हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल के बड़े यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में हर वीक की तरह इस वीक भी हम 3 मेजर करेंसी पेयर के बारे में एक बेसिक टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं और समझने वाले हैं इस वीक में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और इस वीक में हम किस तरीके से एक एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे यूरो यूएसडी करेंसी पेयर के बारे में, इसके बाद हम समझेंगे जीबीपी यूएसडी और लास्ट में हम समझने वाले हैं यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे यूरो यूएसडी करेंसी पेयर 1 डे के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से मेरे 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको एक सेटअप देखने को मिलेगा। पिछले वीक में हमने कुछ इस तरीके से एक रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ पे मार किया था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, जिसमें मार्केट ने प्रीवियस टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ पे इस लेवल का ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस लिया है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीक में क्या देखा, मार्केट कुछ इस लेवल के आसपास यहाँ से ट्रेड कर रहा था। हमने देखा मार्केट इस लेवल का यहाँ पे अगेन इस लेवल का रेजिस्टेंस लेता है, तो फिर यहाँ से हम सेलिंग की तरफ यहाँ पे देखेंगे और जो हमारा टारगेट रहेगा वो कुछ इस लेवल का यहाँ पे टारगेट रहेगा। बट दोस्तों, मार्केट ने यही से फॉल कर दिया और अभी जो हमारा टारगेट था वो भी यहाँ पे अभी पेंडिंग है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ छोटे वाले टाइम फ्रेम में, यानी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको लेके चलता हूँ, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमें एक सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस वीक में हम किस तरीके से हमारी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्रिएट किया है। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से हमारी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है और यहाँ पे मार्केट ने देखिए रेजिस्टेंस लिया, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे अगेन रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू फॉल करने का ट्राई कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मार्केट कहाँ तक फॉल कर सकता है, तो कुछ इस लेवल के आसपास यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये मुझे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है मे भी मार्केट सपोर्ट लेने के बाद अगेन यहाँ पे एक अप डायरेक्शन में जा सकता है और इस लेवल का यहाँ पे अगेन हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा ये सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे एक एरिया मैंने मार्क किया है, एक राउंड फिगर में आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 1.09182 के आसपास यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर दोस्तों इस लेवल का यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, हो सकता है मे बी प्रोबेबिलिटी है यहाँ से इस लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन भी कर सकता है। अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो दोस्तों हमें सेलिंग की तरफ देखना है। एंड टारगेट की बात करें तो कुछ इस लेवल का यहाँ से हम टारगेट दे सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे मुझे एक सिंपल सेटअप देखने को मिल रहा है यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से समझ लेते हैं जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ओपन कर लिया है जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम देखते हैं जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर में, तो जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर में हमने कुछ इस तरीके से एक एनालाइज किया था। मार्केट ने जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया था। देखिए, यहाँ पे मार्केट ने ये मार्केट का लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, एंड यहाँ पे ये हो गया दोस्तों एक राइट शोल्डर। तो यहाँ पे पिछले वीक में राउंड कुछ इस लेवल के आसपास यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखा है तो यहाँ पे मैंने बोला था मार्केट यहाँ से थोड़ा डाउनफॉल कर सकता है, यहाँ से थोड़ा मार्केट डाउनफॉल कर सकता है। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ से मार्केट डाउनफॉल कर सकता है कुछ इस लेवल के आसपास, और फाइनली दोस्तों देखिए मार्केट इस लेवल के आसपास ही डाउनफॉल किया और यहाँ से फिर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर सकता है। तो फाइनली मार्केट ने इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, ठीक है। और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे जो हमारा टारगेट था दोस्तों, इस लेवल का यहाँ पे हमने टारगेट दिया था और ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे टारगेट के आसपास ही मार्केट आया। देखिए, यहाँ पे 1.3300 का यहाँ पे हमने टारगेट दिया था, ठीक है। अब ये टारगेट किसके बेस पे दिया था, यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पे जूम इन करके दिखाना चाहूँ तो देखिए आप अच्छे से यहाँ पे देख पाएंगे। सॉरी, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। देखिए, यहाँ से मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मार्केट का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस टाइम मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो ये अभी मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होगा। तो फाइनली यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। तो देखिए, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और
कंटिन्यू यहाँ पे डाउनफॉल करना ट्राई किया। अभी दोस्तों इस वीक में हम हमारे ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, तो सिंपली दोस्तों हमारा जो प्रीवियस एक सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे सिंपल है, अगर इस लेवल का मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, इस लेवल का अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम यहाँ से सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। एंड टारगेट की बात करें तो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, बट इस लेवल का यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं। ये देखिए ये एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहेगा। कौन सा लेवल है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए 1.3100 का यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है। अगर अभी मार्केट इस लेवल का भी ब्रेक डाउन करता है, देखिए यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल का भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम जो टारगेट देंगे वो यहाँ पे बॉटम का देंगे टारगेट, ठीक है। इस लेवल का यहाँ पे टारगेट देंगे 1.34 के आसपास यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक एनालाइज कर सकते हैं जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर। मैंने आपको दिखा दिया 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर को देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और पिछले वीक का हमारा क्या एनालाइज रहा और मार्केट ने किस तरीके से यहाँ से परफॉर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यूएसडी जेपीवाई ओपन कर लिया है 1 डे के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए पिछले वीक 1 डे के टाइम फ्रेम में हमने कुछ इस तरीके से एक रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ पे ड्रॉ किया था। देखिए ये मार्केट का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट ने ये सपोर्ट लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और पिछले वीक में राउंड कुछ इस लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा 1 डे के टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ पे ड्रॉ किया। दूसरा यहाँ पे दोस्तों ये हमने एक सपोर्ट एरिया को भी यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया को भी यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से मैं आपको छोटे वाले टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में, जिससे कि आप अच्छे से यहाँ से समझ पाएँ। तो यहाँ से मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है और थोड़ा मैं यहाँ से चार्ट को जूम आउट कर लूँगा ताकि आप अच्छे से यहाँ से समझ पाएँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके का पिछले वीक में अराउंड कुछ इस लेवल के आसपास यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा पिछले वीक मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया का यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट इस लेवल को अगर रिटेस्ट करता है, देखिए यहाँ पे एक ड्राइंग भी बनी हुई है, अगेन इस लेवल को रिटेस्ट करता तो हम यहाँ से बाइंग की तरफ ये देखेंगे। और सेकेंड ड्राइंग भी यहाँ पे बन रही है, हो सकता है मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट ना करे और फिर यहाँ पे कंटिन्यू जाए, फिर से यहाँ पे डाउनफॉल करे और फिर इस लेवल का यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव कर सकता। तो और फाइनली दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमने एनालाइज किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे मार्केट ने एक अप मूव दिखा है। हालांकि यहाँ पे हम रिटेस्ट का सोच रहे थे, मार्केट हो सकता है रिटेस्ट करे, बट यहाँ पे हल्का सा रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यू मार्केट ने बिग ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई है। तो इस तरीके से हमारा ये पिछले वीक का एनालाइज था। अभी हम इस वीक में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए मार्केट ने इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए इस लेवल को रिटेस्ट भी किया गया है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद इस लेवल का रिटेस्ट के बाद यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रहा। तो अभी हम इस वीक में किस तरीके से हमारी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल है, इस लेवल का यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ पे मार्क करना है। अभी मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट करता है और अगेन रिटेस्ट करने आता तो फिर हम यहाँ से बाइंग की तरफ देखेंगे। और यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, ध्यान दीजिए इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, रेजिस्टेंस लेता है, तो अगेन हम यहाँ से सेलिंग की तरफ देखेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो कुछ इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं। कौन सा लेवल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 121.000 का यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक सिंपल सेटअप यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस वीक में हम किस तरीके से यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में एक एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिगनर फेसर ट्रेडर हैं तो आप इस तरीके से एक एनालाइज जरूर करिएगा। जैसे कि हमने यहाँ से 4 आवर एंड 1 डे के टाइम फ्रेम में कुछ एनालाइज किया, तो आप भी कुछ इस तरीके से 4 आवर एंड 1 डे के टाइम फ्रेम में एनालाइज करिएगा, ताकि आपको मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा कुछ नॉलेज मिले, थोड़ा कुछ आप लर्निंग कर पाएं। साथ ही साथ किस तरीके से हमने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
एरिया को मार्क किया है, आप भी कुछ इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को ड्रॉ करिएगा ताकि आपको थोड़ा मार्केट के बारे में लर्निंग हो पाए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा लर्निंग को जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी लर्निंग को मिला है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। अगर आप हमारे टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।